एट द एंड ऑफ द मैच भाई साहब पंजाब ने इजीली चेज कर लिया, लेकिन भाई साहब उनकी 5 विकेटें गिरी। और भाई साहब स्टोइनिस ने फिर लास्ट बॉल पे छक्का मारा और भाई साहब 4 रन चाहिए थे और उसने छक्का मार दिया। भाई साहब ये मैच किसने जिताया? तो भाई साहब ये मैच जिताया नीहल वधेरा ने। मतलब उस बंदे ने क्या खेला, मतलब ही इज़ ए यंग टैलेंट, मतलब बहुत अच्छा खेला उसने। तो भाई साहब आखिरकार पंजाब ने आरसीबी को उसके घर पर हरा दिया। और भाई साहब मैंने आपको जो मैंने इससे पहली वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बोला भाई साहब ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जैसे आरसीबी की कोई बस छूटने वाली है, ऐसे वो खेल रहे थे। मतलब यार थोड़ा कंडीशंस को देखो यार, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हो रही थी मैच होने से पहले, तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना था कंडीशन कैसी थी, क्या गेंद कहाँ जा रही है, स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, बाउंस कितनी है, समझ रहे हो आप। लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया। उन्होंने कहा यार 14 ओवर का गेम है, उन्होंने समझा 8 ही ओवर का है। उन्होंने ये दिमाग में डाला कि भाई साहब हमें 14 ओवर का नहीं सोचना, हमें 8 ओवर का सोचना है। तो भाई साहब उन्होंने उसी हिसाब से खेला, समझ रहे हो आप। और भाई साहब वो आते गए और चलते गए, आते गए और चलते गए। अगर टिम डेविड वो 50 नहीं बनाता तो भाई साहब मे बी टीम का स्कोर 50 ही रहता मे बी, और 60 ही रहता। उसकी वजह से टिम डेविड ने जो 50 करी उसकी वजह से थोड़ा फाइटिंग स्कोर हुआ, समझ रहे हो आप। और भाई साहब पंजाब के बॉलर्स ने युजवेंद्र चहल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली। क्या कहते हैं इसको यार क्या नाम था उसका भाई साहब, जो वो था ना यानसन, मार्को यानसन, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और भाई साहब अर्शदीप ने तो पहली ही आपकी 2 विकेटें ली, ओपनर्स को ही उसने बाहर निकाला। तो वो तो अमेजिंगली ही इज़ आल्सो द बेस्ट। और भाई साहब जब बैटिंग आई पंजाब की, तो भाई साहब सब ने 10 15 20 ऐसे किए, लेकिन भाई साहब सबसे अच्छी इनिंग खेली भाई साहब निहल वधेरा ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। उसने इनिंग को बिल्ड किया, उसने गेम को फिनिश किया। स्टोइनिस ने वो जब 4 रन चाहिए थे फिर स्टोइनिस ने छक्का मार दिया। तो भाई साहब ओवरकास्ट कंडीशन थी, आपको थोड़ा खेल समझ कर खेलना था, क्योंकि यार ओवरकास्ट कंडीशन थी। स्विंग तो हो, गेंद तो स्विंग होगी, 100% होगी, सीम भी होगी, क्योंकि यार जब ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो ये सब होता है। लेकिन आपने सोचा कहाँ होगी, यहाँ पर आपने यूं ही लिया और आपने स्कोर बहुत कम कर दिया। तो ये तो शुक्र है टिम डेविड ने वो छक्के कुछ मार दिए लास्ट ओवर में, 3 छक्के, उसकी वजह से आप इतने इस टारगेट तक पहुँचे 95 ओवर। लेकिन निहल वधेरा ने, उस बंदे ने बहुत हिम्मत दिखाई। उसने ये प्रूव किया कि वो प्रेशर में खेल सकता है। मतलब बहुत प्रेशर था भाई साहब, क्योंकि जो प्रेशर था एक तरफ क्राउड का, दूसरी तरफ बॉलिंग का, और विराट कोहली का तो अलग ही प्रेशर था। मतलब उस बंदे ने प्रेशर में गेम को निकाल कर फिनिश किया, समझ रहे हो आप। और भाई साहब जॉस हेजलवुड, उस बंदे ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, लेकिन टीम नहीं जीत पाई। तो जेस हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और भाई साहब भुवनेश्वर कुमार, उसको वो छक्के चौके पड़े और एट द एंड पंजाब ने मैच जीत लिया। तो भाई साहब आरसीबी ने अब 7 मैचेस खेले हैं और शायद 4 ही जीते हैं। पंजाब ने 7 खेले और भाई साहब क्या कहते हैं इसको 5 जीते, समझ रहे हो आप। तो पंजाब की अच्छी नेट रन रेट भी है और पॉइंट्स भी है। तो भाई साहब आप अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यार जो पिछले साल हुआ ना, जो पिछले साल आरसीबी कहाँ से कहाँ आ गई, और उसने आरसीबी ने फिर प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई कर दिया। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी बहुत मैचेस बाकी है टीमों के। तो अभी आप देखते जाओ, हम वीडियो बनाते जाएंगे। और भाई साहब दूसरी तरफ पाकिस्तान वुमेन्स ने, अभी मैंने वीडियो उस पर बनाया, उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया कि क्या फील होता है जब कोई मुल्क, कोई कंट्री होस्ट कर रहा है कोई आईसीसी का इवेंट, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो वुमेन्स का हो, तो फिर वो कंट्री बाहर जाए अपना मैच खेलने के लिए, लेकिन होस्ट वही है। तो बहुत कुछ होता है। तो भाई साहब मैंने ही बोला कि दिस इज़ नॉट फेयर इन क्रिकेट, की एक
एक मुल्क की वजह से आप सारी टीमों को सफ़र कराओगे, आपको वहाँ जाना है, यहाँ तक कि जो पिछले क्या कहते हैं इसको, जनवरी फरवरी में जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स के इंटरव्यू सामने आए, जिसमें उन्होंने बोला हमें सुबह 4 बजे निकलना था, फिर अगले दिन मैच था, हम बहुत थक गए, हमें बहुत फटीग हुई, तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं। डेविड मिलर उनमें से एक है। बहुत सारे बोर्ड्स ने फिर ये आवाज़ उठाई, लेकिन जब ये किया गया था तो आप कहाँ थे तब? आपके सामने ही तो किया गया। तो भाई साहब ये सब छोड़ो, अब ये सब अब 2028 तक तो यही है, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, समझ रहे हो आप, और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि 2028 का वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के पास है, तो वहाँ पर भी इंडिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी जो वुमेन्स इंडिया में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट होने वाला है इस साल, तो पाकिस्तान नहीं आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं भाई साहब इंडिया बहुत अमीर बोर्ड है, बीसीसीआई, अरे यार अमीर तो है ही हम, तो ये इंडिया ने ही तो फैसला कराया ना भाई साहब, बीसीसीआई और आईसीसी ने ही तो ये फैसला कराया कि हाइब्रिड मॉडल आप रखो, हम दोनों के दरमियान हम होस्ट करेंगे, पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, हम नहीं जाएंगे। तो ये तो ऑफिशियली लिखा है भाई साहब, तो अब भी आप कह रहे हो यार दिस इज़ नॉनसेंस। अब ये छोड़ो यार, छोड़ो, अब ये वही जाए, वो नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे, जो ऑन द टाइम होगा वो सब देखेंगे। मुझे तो यार जब आईसीसी ने ये खुद अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है ये आर्टिकल कि अब ये सब होगा, ना वो आएगा ना हम जाएंगे, तो दिस इज़ 100% कन्फर्म्ड। अब इसमें भी आप ये मत बोलो अभी तो बहुत टाइम है, कितने 4 महीने हैं, फिर देखेंगे इंडिया बुलाएगा, इंडिया के पास पावर है, पाकिस्तान खुद आएगा। ये सब नहीं होने वाला भाई साहब इस साल, क्योंकि इस साल आप हमें जाना पड़ेगा, इस साल हमें दुबई का चक्कर लगाना पड़ेगा, समझ रहा। तो अब आप बोलो क्या कुछ आपको बोलना है। तो भाई साहब एट द एंड पंजाब वन द मैच एंड हेजलवुड बहुत अच्छा रहा आरसीबी की तरफ से बॉलिंग में, और भुवनेश्वर कुमार, तो यार हार्ड लक फॉर आरसीबी। और भाई साहब पंजाब ने ओवरऑल थोड़ी बैटिंग भी अच्छी की और बॉलिंग भी अच्छी की, तो उसकी वजह से वो मैच जीत गई, और थोड़ा उनको क्या कहते हैं इसको, टॉस का भी एडवांटेज मिला, उन्होंने टॉस जीता, और भाई साहब सीधे उन्होंने कहा यार हम बैटिंग नहीं करेंगे, हम बॉलिंग करेंगे, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।